आज निफ्टी के अंदर हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी, मतलब कि जिस तरह से हम स्कैल्पिंग करते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, उस तरह का कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़ा ट्रेड लिया और पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड के ऊपर यहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या क्या हुआ और किस तरह से हमने ट्रेड लिया और किस तरह से हमें कोई भी ट्रेड अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पर नहीं मिला। तो चार्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी। ओपनिंग देते सार ही निफ्टी यहाँ पर नीचे की तरफ गया और निफ्टी ने 25,376 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन देने के बाद अब मार्केट यहाँ पे अब नीचे है, तो हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दे 25,376 के लेवल पे। अब हमने पुल बैक का वेट किया, मार्केट आगे गया, मार्केट ने पुल बैक भी दिया, लेकिन जो आपकी जो कैंडल है ग्रीन कलर की, वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई। पुल बैक के अंदर हमारा सिनेरियो क्या रहता है कि जो आपकी कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोज ना करे, इसका जो हाई है वो कैंडल के ऊपर टच हो जाए चलेगा, आपके इस लेवल के आसपास से कैंडल रिजेक्ट होकर वापस मुड़ जाए तो हमें चलता है। लेकिन अगर कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो एक तरह से चेंज होता है कि मार्केट अब बेरिश से बुलिश ट्रेंड में चला गया है। तो यहाँ पे हम बेरिश ट्रेंड को अवॉइड करते हैं। तो अगली कैंडल अगर हम देखेंगे तो अगली कैंडल सीधे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, जो कि एक बहुत बड़ी कैंडल है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखिए मार्केट नीचे आया है और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है और हमें एक पुल बैक दिया है। अब इस पुल बैक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर से जो क्लोजिंग है वो 25,376 के लेवल के ऊपर दे दी है। बशर्ते ये जो आपकी क्लोजिंग है इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस पुल बैक के ऊपर अगर आपको कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने में दिक्कत क्या है, अगर आप पिछले दो लो देखेंगे, एक हमारा फर्स्ट लो जो कि ये वाला है और इसके बाद जो ये है आपका सेकंड लो, तो आपका जो सेकंड लो है वो फर्स्ट वाले लो से देखिए ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है उसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाए। अब अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो अगली कैंडल आपको एक रेड कलर का शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, जहां पे कि आप एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब कि मार्केट यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दे सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन का लेवल रहेगा। तो या तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये ट्रेड रिस्की था क्योंकि हमें इसके पहले कोई भी ट्रेड नहीं मिला था जो कि हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो आज के दिन। अगर इसके पहले हमें कोई ट्रेड मिला होता जो कि प्रॉफिटेबल होता तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते थे। तो इसलिए पहले ट्रेड में हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। अब इसके बाद अगर आगे चले तो मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने इस लेवल को फिर से वापस से ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल आपका ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका जो एसएल रहा उसका 1:1 हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे जो आपका ट्रेड आया इसका 1:1 का टारगेट अगर आप आगे जाके देखेंगे तो इजिली आपको यहाँ पर मिल गया है। तो ये हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया आज पूरे दिन में। अगर आप इसके बाद आगे पुल बैक का ट्रेड ढूंढते हैं तो देखिए यहाँ पे निफ्टी ने 25,448 के लेवल को क्रॉस किया। यहाँ पे भी कोई निफ्टी ने पुल बैक नहीं दिया, निफ्टी ने सीधा इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वहीं पे आसपास घूमता रहा और कुछ ऐसा आपको सिग्नल नहीं दिखेगा कि मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हम ट्रेड तभी लेते हैं जब निफ्टी यहाँ पे या फिर मार्केट यहाँ पे किसी लेवल को सिर्फ टच करता है और वहां पे कुछ बीरिश या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डायरेक्टली 25,448 को क्रॉस कर दिया है। तो जब निफ्टी किसी भी लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर देता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पुल बैक का वेट करते हैं और एक बाइंग का सेटअप ढूंढते हैं। तो मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, हम आगे जाके देखेंगे तो मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो इस नीचे आने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब और आगे चलेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर आगे देखिए 25,491 के ऊपर एक आपको बीरिश कैंडल दिखाई जहां पे कि आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे निफ्टी का तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और साथ के साथ निफ्टी ने आज का जो हाई था अपना वो भी क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब कि निफ्टी के अंदर अब वापिस से डाउन ट्रेंड के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे ट्रेड हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग का तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है 1:1 का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे लेवल्स पे आज के दिन ही आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा है। अगर इस स्विंग से आप डायरेक्ट एक लाइन आगे की तरफ खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है आफ्टर अ ब्रेकआउट। तो जब भी सपोर्ट बन चुका है तो ये जो सपोर्ट है आपका आप देखेंगे इस रेड कैंडल के बिल्कुल पास में है। तो मतलब कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट का लेवल है और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सपोर्ट रहता भी तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर लेते। लेकिन मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। तो दो ऐसी कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर यहाँ पर जा सकता है। तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया। हम आगे की तरफ जाके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने फिर से एक सडन ब्रेकआउट दिया ऊपर की
तरफ। और अब जब निफ्टी यहाँ पे ऊपर आ चुका है तो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें फिर से पुल बैक का वेट करना है, मतलब कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ आए। तो थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो मार्केट वापस से नीचे आया है, लेकिन फिर से वही काम हुआ यहाँ पे, निफ्टी ने वापस से 25,491 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस किया है और क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाए और फिर से पुल बैक दे। अब आगे जाके अगर हम देखेंगे तो वो भी नहीं हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे 25,491 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। अब इसी तरह से मार्केट आज पूरा दिन चलता रहा। आप और आगे जाके देखेंगे तो मार्केट वापस ऊपर से फिर से नीचे आया, नीचे आके मार्केट ने फिर से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे आपके 15-15 हो गए। अब मार्केट के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता आफ्टर 15-15। तो आज पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड मिला, वो भी हमारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं मिला। हमारा जो एक प्राइस एक्शन का मैंने आपको सिखाया था, डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप देखने को मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, जिनके ऊपर की हमें मंडे के लिए काम करना है। तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट है 25,448 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहां पर 25,376 के लेवल तक यहां पर जा सकता है। और अगर 25,448 के ऊपर कोई पुल बैक का साइन दिखाता है तो यहां पे एक बाइंग का सिनेरियो भी आपका बनेगा। वहीं अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है 25,376 के लेवल को, तो निफ्टी यहां पर 25,318 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। वहीं निफ्टी के नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,508 का लेवल निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहां पर 25,551 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। और ये आपका जो 25,508 का लेवल है वो एक राउंड लेवल भी है, अगर आप कहेंगे तो 25,500 के बिल्कुल पास है। तो इसलिए आपका ये जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो ही आपको यहां पर बुलिश ट्रेड के लिए सोचना है, नहीं तो आपको यहां पर पुल बैक के ऊपर ही ट्रेड करना है, जैसे कि हम स्कैल्पिंग ट्रेड्स करते हैं। इसके बाद निफ्टी के मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,625 का लेवल निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। तो सारे के सारे आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, जिनके ऊपर की आपको ट्रेड सेटअप अपना ढूंढना है मंडे के दिन। तो हमारा जो मेन सेटअप है वो है पुल बैक का सेटअप, जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टच होने के बाद हम लोग ढूंढते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।